आज ईडी ने राशन घोटाले के केस में ममता सरकार के मंत्री ज्योति प्रिय मल्लिक को 21 घंटों की पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया। मंत्री की गिरफ्तारी के बाद बंगाल की सियासत में काफी गर्मी आ गई। तृणमूल कांग्रेस के नेताओं ने इल्जाम लगाया कि नरेंद्र मोदी की सरकार विरोधियों को बदनाम करने के लिए झूठे केसेस में फंसा रही है। लेकिन बीजेपी के नेताओं ने दावा किया कि अभी तो सिर्फ ज्योति प्रिय मल्लिक की गिरफ्तारी हुई है, लेकिन इस घोटाले की आंच ममता बनर्जी तक पहुंचेगी। हालांकि इस मामले में जो बातें सामने आई हैं, वो तृणमूल कांग्रेस की मुश्किल बढ़ाने वाली है। ज्योति प्रिय मल्लिक ममता के करीबी हैं, हावड़ा विधानसभा सीट से विधायक हैं, ममता की सरकार में फॉरेस्ट मिनिस्टर हैं। अब सवाल है कि फॉरेस्ट मिनिस्टर का पीडीएस स्कैम से क्या लेना देना। तो इसका जवाब यह मिला कि ज्योति प्रिय मल्लिक ममता की सरकार में 2011 से 2021 तक फूड एंड सिविल सप्लाईज मिनिस्टर थे। इल्जाम यह है कि उनके मंत्री रहते हुए पीडीएस स्कैम हुआ। जो राशन गरीबों के लिए था, उसे खुले बाजार में सप्लाई कर दिया गया। हजारों करोड़ रुपए का घपला हुआ। इसी सिलसिले में कल ईडी ने ज्योति प्रिय मल्लिक के घर और ठिकानों पर रेड की। पूछताछ और दस्तावेजों की जांच के बाद आज उन्हें जब अरेस्ट किया गया, तो ज्योति प्रिय मल्लिक की गिरफ्तारी से पहले ईडी ने उनके करीबी कारोबारी बकीबुर रहमान को गिरफ्तार किया था। बकीबुर रहमान से ही मल्लिक के बारे में डिटेल्ड जानकारी मिली, जिसके आधार पर आज ईडी ने उन्हें गिरफ्तार किया। हालांकि आज गिरफ्तारी के बाद ज्योति प्रिय मल्लिक ने कहा कि वो बीजेपी की साजिश का शिकार हुए हैं। बीजेपी के इशारे पर उन्हें गिरफ्तार किया गया। ज्योति प्रिय मल्लिक की जांच में जो जानकारी मिली है, जो दस्तावेज सामने आए हैं, वो उन्हें मुसीबत में डालने वाले हैं, क्योंकि ईडी को बकीबुर रहमान के घर पर रेड के बाद जो डॉक्यूमेंट्स मिले थे, उनसे घोटाले के तार ज्योति प्रिय मल्लिक से जोड़ना के लिए पॉसिबल था, काफी था। जांच में ईडी को बकीबुर रहमान के फ्लैट से सरकारी दफ्तरों की मोहर लगे 100 से ज्यादा दस्तावेज मिले। बकीबुर रहमान छोटा मोटा व्यापारी था, लेकिन 2012 में जैसे ही वो ज्योति प्रिय मल्लिक के संपर्क में आया, कुछ ही वर्षों में उसने कई 100 करोड़ की दौलत जुटा ली। उसने अपनी 2 राइस मिल्स खोल ली। उसके कोलकाता और बेंगलुरु में होटल्स हैं, कई रिजॉर्ट और कई बार का भी वो मालिक है। इतने कम वक्त में बकीबुर रहमान ने इतनी प्रॉपर्टी कैसे जुटाई, इसकी भी जांच की जा रही है। इल्जाम यह है कि बकीबुर रहमान ज्योति प्रिय मल्लिक का फ्रंट है। ज्योति प्रिय मल्लिक बकीबुर रहमान के जरिए अपने पैसे इन्वेस्ट करते थे। ईडी को इस बात के सबूत मिले कि ज्योति प्रिय मल्लिक ने बकीबुर रहमान की कंपनियों में 50 करोड़ रुपए से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट किया है। आरोप यह है कि फूड एंड सप्लाई मिनिस्टर रहते हुए ज्योति प्रिय मल्लिक के मंत्रालय में सबसे ज्यादा गड़बड़ियां कोरोना के काल में हुई। राशन की खरीद और फिर उसके डिस्ट्रीब्यूशन में बड़े पैमाने पर करप्शन हुआ। बकीबुर रहमान के अलावा इस घोटाले में ज्योति प्रिय मल्लिक के साथियों के तौर पर कालिदास साहा और महेंद्र अग्रवाल का नाम भी आया है। ईडी के पास इस बात की भी जानकारी है कि कुछ शेल कंपनीज में ज्योति प्रिय मल्लिक की वाइफ मोनादीपा मल्लिका के शेयर हैं। इन कंपनियों में ज्योति प्रिय मल्लिक का पैसा लगा है। ईडी ने पुराने रिकॉर्ड खंगाले तो जानकारी मिली कि 2016 में जब नोटबंदी हुई थी, तब ज्योति प्रिय मल्लिक की बेटी प्रियदर्शी मल्लिक के यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया के अकाउंट में 3,36,67,493 रुपए एक बार में ही जमा हो गए। प्रियदर्शी मल्लिक ने कहा कि यह रकम उन्हें ट्यूशन पढ़ाने से मिली, ये उनकी कमाई है, जबकि उस दौरान उनकी सैलरी करीब 2.5 लाख रुपए थी सालाना। उसी वक्त ज्योति प्रिय मल्लिक की वाइफ मोनादीपा मल्लिका के अकाउंट में भी करीब 4 करोड़ 30 लाख रुपए जमा किए गए। यह रकम अदर सोर्सेस से आई हुई इनकम के तौर पर दिखाई गई। जब उस दौरान वो कोई बिजनेस नहीं करते थे, अब इन सारे मामलों में ज्योति प्रिय मल्लिक को जवाब देने पड़ेंगे।
ज्योतिप्रिय मल्लिक को 6 नवंबर तक ईडी के रिमांड में भेज दिया गया है, लेकिन अब बीजेपी ने इस मामले में सीधे सीधे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर हमला शुरू किया। पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने मांग की है कि राशन घोटाले में अब ईडी को ममता बनर्जी की भूमिका की भी जांच करनी चाहिए। शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि ममता को ज्योतिप्रिय के कारनामों के बारे में सब पता था, इसीलिए उन्होंने 2021 में ज्योतिप्रिय का विभाग बदल दिया, जिससे मल्लिक पीडीएस घोटाले की जांच से बच सके। हैरानी की बात यह है कि ज्योतिप्रिय मल्लिक को भले ही ममता ने फूड एंड सिविल सप्लाईज मिनिस्ट्री नहीं दी, लेकिन उन्हें वेस्ट बंगाल एसेंशियल कमोडिटी सप्लाई कॉरपोरेशन का चेयरमैन बना दिया। ये कॉरपोरेशन फसलों की खरीद करता है। शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी पर एक और गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी ने रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर ए सुबैया को इस कॉरपोरेशन का एमडी बना दिया, जबकि ए सुबैया पर भ्रष्टाचार के आरोप थे। सीबीआई ने उनके खिलाफ 8 करोड़ की रिश्वत के मामले में चार्जशीट फाइल की थी। इसकी वजह से ए सुबैया का प्रमोशन नहीं हो पाया था और उनकी पेंशन रोक दी गई थी। शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि अब ममता को बताना चाहिए कि उन्होंने एक टेंटेड अफसर को रिटायरमेंट के बाद बंगाल में इतने बड़े पद पर क्यों बिठाया। बंगाल में बीजेपी के एमएलए अग्निमित्रा पॉल ने भी कहा कि राशन घोटाला हो या फिर टीचर भर्ती घोटाला, इन सब में मंत्री तो भोरे हैं, असली काम ममता बनर्जी का है, इसलिए जांच ममता के रोल की भी होनी चाहिए। आज इतना बड़ा स्कैम जो हुआ है, ये तो इंस्टीट्यूशनलाइज करप्शन हुआ है। ये तो एक जन का, सिर्फ ज्योतिप्रिय मल्लिक का तो ये बस की बात नहीं है कि वो अकेले ये स्कैम किए हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को मालूम नहीं था। तीन ठो एफआईआर हुआ था नदिया थाना में। वो एफआईआर का क्या इन्वेस्टिगेशन हुआ? पुलिस उसको दब दिया क्यों? 75-25 का पैसा कालीघाट में पहुंच गया तो सारा कुछ दब दिया। ममता बनर्जी को सब कुछ मालूम है। ज्योतिप्रिय मल्लिक को इंटरोगेशन करने से पहले ममता बनर्जी को इंटरोगेशन किया जाए। ममता बनर्जी को बोलिए जो करना है करिए, डर मत दिखाइए, थ्रेटन मत कीजिए। ममता बनर्जी आपका नाटक मत कीजिए। आपका सादा साड़ी और हवाई चप्पल का नाटक और नहीं चलेगा। आपका कुछ बोलना है, जाइए अदालत में। आपका भतीजा के लिए तो ये कोर्ट से वो अदालत अब दौड़ते रहते हैं रक्षा कवच के लिए। जाइए, अभी ज्योतिर्मय मल्लिक के लिए जाइए अदालत, एफआईआर करिए ईडी के अगेंस्ट में। वेट क्यों कर रहे? लेकिन आप लोग जो किए हैं बंगाल के गरीबों के साथ, इसका हिसाब बंगाल के लोग लेंगे। लेकिन तृणमूल कांग्रेस का कहना है कि अपने विरोधियों को सीबीआई और ईडी के जरिए परेशान करना मोदी सरकार की आदत बन गई है। ममता सरकार में मंत्री शशि पांजा ने कहा कि बीजेपी समझ गई है कि जनता अब उनके साथ नहीं है, इसलिए अब वो सीबीआई और ईडी की मदद से सरकार बनाने की कोशिश कर रही है। महाराष्ट्र और गोवा में ऐसा हुआ, लेकिन बंगाल में ऐसा नहीं हो सकेगा। भारतीय जनता पार्टी बंगाल में तो एकदम टूट गई है। अब उनके हाथ में, हमने कहा कल भी कि केवल ये 2 अस्त्र हैं, सीबीआई और ईडी, और बार बार इसको ये वो लोग व्यवहार करते हैं। क्योंकि सर्वभारतीय क्षेत्र में भी हम लोग देखे हैं, जब महाराष्ट्र के गवर्नमेंट को टपकना था, माने उनको टपकाना था, या गोवा में भी टपकाना था जो बीजेपी का गवर्नमेंट नहीं था, तब भी पैसों के बदौलत और मान लीजिए सीबीआई ईडी का जो है धमक, ये दे के जो है शासक, भारतीय जनता पार्टी शासक जो है एक दल तैयार की है, गवर्नमेंट सरकार तैयार की है। तो बार बार वही प्रमाण कर रहे हैं कि अब भरोसा नहीं रहा पीपल मैंडेट के ऊपर। नोट करने वाली बात यह है कि कल ममता ने कहा था कि ज्योतिप्रिय मल्लिक की सेहत खराब रहती है, अगर उन्हें कुछ हुआ तो वो ईडी के अफसरों के खिलाफ केस करेंगी। और आज जब ज्योतिप्रिय मल्लिक को कोर्ट में पेश किया गया तो वो कोर्ट रूम में फेंट हो गए, चक्कर खाकर गिर गए। जहां तक उनकी गिरफ्तारी का सवाल है तो ज्योतिप्रिय मल्लिक का यह कहना कि उन्हें गिरफ्तार किया जाना बीजेपी की साजिश है, एक्सपेक्टेड है, या फिर शशि पांजा का कहना कि बीजेपी सीबीआई और ईडी की मदद से सरकार बनाने की कोशिश कर रही है, यह भी एक्सपेक्टेड लाइंस पर है। लेकिन ज्योतिप्रिय मल्लिक के केस में
बैंक अकाउंट की जो डिटेल्स ईडी ने दी हैं, अगर वो सच है, अगर उसके सबूत हैं, तो ये मामला बहुत गंभीर है और इसका असर दूर तक होगा। लेकिन तो भी मैं एक बात कहूंगा कि जांच पूरी होने से पहले ही पश्चिम बंगाल में बीजेपी के नेता इस मामले में ममता बनर्जी को दोषी ठहराने में लगे हैं। मुझे लगता है कि सीधे सीधे ममता पर इल्जाम लगाने से पहले जांच पूरी होने का इंतजार करना चाहिए।